सो आशिकों, ये वाली चेतक को आप स्पीड ब्रेकर पर उचकाओ, गड्ढे के अंदर कुदाओ, कीचड़ के अंदर भी ले जाओ और पानी के अंदर चलाओ, भाई कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चेतक के 3 नए वेरिएंट्स हैं जो चेतक ने आज लॉन्च करे हैं। इन व्हीकल की सीरीज़ है 35 सीरीज़ और इनके नाम है 3501, 3502 और 3503। अब जान लेते हैं कि भाई आखिर ये नए वाले चेतक के अंदर आखिर नया क्या है। पहले वेरिएंट की बात कर लेते हैं भाई। ये है चेतक 3501 और भाई ये बिल्कुल 3201 जैसा ही है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बस जो चेंजेस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो कलर मेरे सामने खड़ा हुआ है ये रेड कलर है और ये मैट फिनिश के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम चेंजेस देखें, साफ क्या नज़र आ रहा है मेरे को, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो मिरर है और बॉडी कलर है वो सेम है बिल्कुल। ये जो अपर वेरिएंट है 3501 सिर्फ उसके अंदर है, बाकी जो लोअर वेरिएंट्स हैं उसके अंदर जो है वो ब्लैक कलर का मिरर है और गाड़ी जो है वो किसी भी दूसरे कलर की हो सकती है, बट जो मिरर होगा वो सिर्फ ब्लैक कलर का होगा। उसके अलावा इस व्हीकल के अंदर आपको फॉग की देखने को मिलती है, जबकि जो बाकी वेरिएंट्स हैं उसके अंदर फॉग की नहीं है, ट्रेडिशनल की ही दी हुई है। ये व्हीकल की चाबी अगर मैं इसके पास लेके आया, ये बटन को मैं यहाँ प्रेस करूँगा तो ये व्हीकल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये व्हीकल स्टार्ट हो चुका है। एक और बड़ा चेंज जो हमें साफ देखने को मिल रहा है वो ये कि इस व्हीकल के अंदर आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आइकन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ऑडोमीटर आ रहा है, यहाँ बैटरी एफिशिएंसी आ रही है, यहाँ पे आपको रेंज शो कर रहा है। बजाज का कहना ये कि भाई जो व्हीकल है इसकी जो IDC रेंज है वो 153 किलोमीटर की है। अगर हम एक्चुअल रेंज की बात करें तो वो 125-126 किलोमीटर के आसपास आ जाएगी। यहाँ पे आपको नेविगेशन भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप नेविगेट कर सकते हैं। इसमें आप अपनी जो लोकेशन है उसको सर्च कर सकते हैं और इसके अंदर मैपल्स का मैप दिया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं इस बटन को क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शन खुलते हैं जो मेनू बार है। यहाँ पे सबसे पहले सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी है, क्योंकि ये व्हीकल जो है वो किसी मोबाइल से कनेक्टेड है, जैसे ये OnePlus Nord 2 से कनेक्टेड है। भाई ये वाला मोबाइल आपके पास इससे कनेक्टेड है। आप ऐप खोलो इसका एक बार। यहाँ पे आपको ऐप के अंदर ही आपको बैटरी परसेंटेज जो है वो शो कर रहा है, इसमें कितनी रेंज जो है एक्सपेक्टेड है वो यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद हम आते हैं नीचे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस जो है वो ऐप के थ्रू जो इमेज है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो हम बैक गए यहाँ से। इसके नीचे अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको ब्राइटनेस लेवल जो है वो कम और ज़्यादा कर सकते हो और यहाँ पे आप ऑटो ब्राइटनेस जो है उसको भी ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम थीम की बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर नियो थीम देखने को मिल रही है, 2 थीम्स हैं इसके अंदर, और अभी जो थीम अप्लाइड है वो टेक्नो थीम है। उसी के नीचे यहाँ पे आपको टच का ऑप्शन मिल रहा है। इसके अंदर खास बात ये है कि यहाँ पे सेंसिटिविटी टच में देखने को मिल रहा है। आप इसको ग्लव्स के साथ भी टच कर सकते हो। जैसे हम अपने मोबाइल चलाते हैं तो वहाँ पे जो पहले मोबाइल आते थे आप ग्लव्स के साथ वो टच नहीं कर सकते थे, पर यहाँ पे आपको उसको भी एडजस्ट करने का जो है वो ऑप्शन मिल रहा है। आप फिंगर से, नेकेड फिंगर से और ग्लव्स के साथ दोनों तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। अब हम व्हीकल इन्फो पे चले आते हैं। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, तो व्हीकल इन्फो में मैंने क्लिक करा, यहाँ पे आपको उसको दिखा रहा है कि आपको इस व्हीकल की नेक्स्ट सर्विस जो है वो कितने किलोमीटर पे ड्यू होगी। यहाँ पे आपको ट्रिप जो है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ट्रिप है, एफिशिएंसी, ट्रिप टाइम, एवरेज स्पीड, ड्राइविंग स्कोर क्या है आपका। और यहाँ पे अगर अबाउट व्हीकल पे क्लिक करते हैं तो उसका ऑडोमीटर, लास्ट आपने कब चार्ज किया था, बैटरी हेल्थ कैसी है। ये अच्छा पॉइंट है जो कि बजाज ने अपने डैशबोर्ड के अंदर दे दिया है और आपको राइडिंग स्कोर यहाँ देखने को मिल जाएगा। ओके, सो डिस्प्ले के अंदर इतना ही था। अभी तक जो चेतक आती थी उसके अंदर जो बैटरी होती थी वो बूट स्पेस के अंदर प्लेस होती थी, पर यहाँ पे जो बैटरी है उसको चेतक ने फ्लोर बोर्ड के अंदर प्लेस कर दिया है। और चेतक ये बोल रहा है कि भाई हमने जो इसकी केसिंग है उसको इतना अच्छे से प्लेस किया हुआ है कि आप इसको कहीं भी कुदा सकते हो, इसको आप कीचड़ में चलाओ, इसको आप गहरे पानी के अंदर भी चला सकते हो। बजाज ने इसका डेमो भी दिखाया है। तो भाई बैटरी को नीचे प्लेस किया गया है, उसकी जो केसिंग है उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग किया गया है ताकि ये किसी भी रोड कंडीशन में इसको कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो क्योंकि बैटरी को बूट स्पेस से निकाल के फ्लोर बोर्ड के अंदर प्लेस किया गया है तो जाहिर सी बात है कि बूट स्पेस की जगह जो है बड़ी हो गई होगी। और लोगों को कंप्लेंट भी थी चेतक के साथ में, क्योंकि भाई इसके अंदर बूट स्पेस जो है बहुत कम आता है, क्योंकि पहले बैटरी यहीं पे प्लेस थी। तो आप देख लेते हैं कि भाई इसका बूट स्पेस कितना है। बूट स्पेस खोलने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे ही हम बूट स्पेस खोलते हैं यहाँ पे एक और बड़ी चीज़ है वो ये कि यहाँ पे आपको 35 लीटर का अच्छा खासा बड़ा बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। इसमें बजाज वाले बताते हैं कि इसमें आप 2 हेलमेट जो छोटे साइज़ के होते हैं उसको ईजीली रख सकते हैं, या फिर आपको हेलमेट नहीं रखना तो बाकी आप इसमें बहुत सारा सामान जो छोटा मोटा वो कैरी कर सकते हैं। यहीं से अगर हम नीचे आए इस मोटर की बात करें तो इस व्हीकल के अंदर 4 किलोवाट की साइड माउंटेड इंटीग्रेटेड PMSM मोटर आती है। इसकी जो टॉप स्पीड है वो 73 किलोमीटर पर आवर है। अब मैं आपको थोड़ा व्हीकल का वॉक अराउंड वीडियो दिखाता हूँ कि व्हीकल जो है वो एक्चुअल में पूरा दिखने में है कैसा। ये इसका फ्रंट से लुक है और ये इसका हम साइड वाले बॉडी पार्ट पे आ चुके हैं और ये हम इसके बैक पार्ट पे आ चुके हैं। ये जो है वो पूरा इसका वॉक अराउंड है। अब ऐसा नहीं है कि इस व्हीकल में सिर्फ बूट स्पेस को बड़ा करा गया है। बूट स्पेस के अलावा यहाँ पे आपको सामने स्टोरेज बॉक्स भी देखने को मिलता है। स्टोरेज बॉक्स खोलने के लिए आपको इस बटन को, सेम स्पेस को आपको 2 बार प्रेस करना होगा, सेम बटन को। तो ये जो है आपका स्टोरेज बॉक्स सामने फ्रंट वाला वो ओपन हो जाएगा। इसको ग्लब बॉक्स बोलते हैं।
और इसके अंदर आप छोटा मोटा सामान रख सकते हो। मैं आपको हाथ डाल के दिखाता हूँ कि इसकी गहराई जो है वो कितनी है। छोटा मोटा सामान यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे आपको मोबाइल चार्जिंग जो है वो पोर्ट मोबाइल चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है और इसी के नीचे यहाँ पे मेडिकल किट देखने को मिलती है। इसको मैं यहाँ बंद कर देता हूँ। 3501 के अंदर एक और खास बात यह है कि इस व्हीकल का जो व्हील बेस है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, बूट स्पेस भी अच्छा खासा बढ़ गया है और इस गाड़ी की जो सीट लेंथ है वो भी अच्छी खासी बड़ी हो चुकी है। इस व्हीकल के अंदर जो सीट है वो भी आपको ड्यूअल टोन कलर के अंदर देखने को मिल जाती है। अब हमने 3501 के बारे में सारी डिटेल्स की बात कर ली है, तो अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो भाई इसका एक्चुअल प्राइस है 1,27,200 रुपये। और अब हम बात करते हैं 3502 की। ये है भाई अपना 3502। अब 3502 की खासियत बात यह है कि भाई 3501 के अंदर फॉब की दी हुई है, बाकी दोनों वेरिएंट्स के अंदर फॉब की नहीं आएगी, ट्रेडिशनल की आएगी। तो ये चाबी को अपन यहाँ पे लगा देते हैं, आपको बता देते हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हैं। देखिए बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो 3501 के बराबर ही हैं। अब जो चेंजेस हैं मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। 3502 के अंदर एक जो बड़ा अंतर है वो ये है कि यहाँ पे आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आपको याद हो तो ये सेम डिस्प्ले पहले 3201 के अंदर आता था और वो डिस्प्ले अब यहाँ पे 3502 के अंदर डाल दिया गया है। अब इस व्हीकल के अंदर आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलेगा, इसमें आपको एक्चुअल नेविगेशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो 4 बड़े चेंजेस हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ कि 3501 से व्हीकल अलग कैसे है। देखिए सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि यहाँ पे जो आपको मिरर है वो बॉडी कलर का देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपको जो मिरर है वो सिर्फ ब्लैक कलर का देखने को मिल रहा है। दूसरा ये कि यहाँ पे आपको जो सीट जो है वो ड्यूअल कलर में तो दी हुई है, पर यहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा पैडिंग जो वहाँ देखने को मिल रही है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तीसरा डिफरेंस ये है कि 3501 के अंदर आपको फ्रंट में ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है, जबकि 3502 के अंदर आपको साइड पॉकेट देखने को मिल रही है, जहाँ पे आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कितना गहरा है। और तो चौथा फिजिकल डिफरेंस जो साफ देखने को मिल रहा है वो ये कि 3501 के अंदर यहाँ पे आपको चेतक के छोटे वाले लोगों के अलावा कॉस्मेटिक चेंज यहाँ पे बड़ा भी लोगो देखने को मिल रहा है, जो कि चेतक 3502 के अंदर नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक छोटा लोगो देखने को मिल रहा है और एक्स्ट्रा आपको कॉस्मेटिक नहीं देखने को मिल रहा। अच्छी बात यह है कि पहले मिड वेरिएंट के अंदर आपको डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलता था, पर यहाँ पे आपको 3502 के अंदर मिड वेरिएंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिल रहा है। अब इतनी सारी चीजें तो ये भाई ने भी जान ली है, अब कीमत की बात कर लेते हैं, इनको भी जानना है। तो भाई ये व्हीकल का प्राइस है 1,20,000 रुपए। ये है भाई आज का आखिरी वेरिएंट 3503। अब चेतक ने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई हैं। बेसिकली 3503 के अंदर आपको सेम 3.5 किलोवाट का बैटरी पैक मिलेगा। इसके अंदर आपको 4 किलोवाट की साइड माउंटेड इंटीग्रेटेड पीएमएस मोटर मिलेगी। इस गाड़ी के अंदर जो टॉप स्पीड होगी वो 63 किलोमीटर पर आवर होगी। याद रखिए जो बाकी दोनों गाड़ियों की टॉप स्पीड है वो 73 किलोमीटर पर आवर है। बेसिकली 3503 के अंदर चेतक ने इन सारी चीज़ों के अलावा और कुछ डिटेल शेयर नहीं करी है। इसके अलावा अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें तो ये व्हीकल जो है आप ये मान लो कि ये बिल्कुल चेतक 2903 ही है, बस चेतक ने इसका प्राइस जो है वो रिवील नहीं करा है। अगर हम डिलीवरी की बात करें तो चेतक वाले बोल रहे हैं कि जो बाकी दोनों वेरिएंट्स है 3501 और 3502 उनकी डिलीवरी जो है वो दिसंबर एंड के आसपास स्टार्ट हो जाएंगी। 3503 की ना तो अभी प्राइस बताई गई है ना इसकी डिलीवरी डेट बताई गई है। और जहाँ तक मुझे लगता है ये व्हीकल जो है क्योंकि इसके अंदर 3.5 किलोवाट का बैटरी पैक दिया है, ये व्हीकल की कीमत जो है वो 1 लाख से थोड़ी ऊपर होगी और 1 लाख से 1,10,000 के बीच हो सकती है। भाई चेतक ने ना यहाँ पे व्हीकल को डिस्प्ले किया है और यहाँ पे आपको एक चीज़ जो है वो ये क्लेम भी कर रहे हो, आपको सामने शो भी हो रही है कि यहाँ पे आपको पूरा व्हीकल जो है उसकी जो आईपी रेटिंग है वो 67 है। मतलब बाकी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपको मोटर की आईपी रेटिंग अलग होती है, आपकी व्हीकल की आईपी रेटिंग अलग होती है, बैटरी की आईपी रेटिंग अलग होती है, पर यहाँ पे चेतक वाले बोल रहे हैं कि भाई पूरे व्हीकल की आईपी रेटिंग जो है वो 67 है। और यहाँ पे क्योंकि बैटरी फ्लोरबोर्ड के अंदर प्लेस है तो यहाँ पे बैटरी जो है वो तो पानी के अंदर डूबी ही हुई है। और साथ में एक और चीज़ जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रही है वो मोटर पानी के अंदर है और प्रॉपर चल रही है पूरे टाइम। तो भाई यहाँ पे व्हीकल को पानी के अंदर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, ये आपको सामने लाइव बजाज ने शो कर दिया है। अगर हम वारंटी की बात करें तो यहाँ पे आपको सेम वारंटी मिल रही है जो एग्जिस्टिंग लाइनअप के अंदर मिल रही है। मतलब कि व्हीकल और बैटरी के ऊपर आपको 3 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाएगी। और मेरा मानना है कि जो एक्सटेंडेड वारंटी होगी वो भी मतलब 6,000 रुपये दे के एक्स्ट्रा आपको 5 साल और 70,000 किलोमीटर के लिए हो जाएगी। अगर हम चार्जिंग टाइम की बात करें तो 3501 को आपको 0 से 80% चार्ज करने में 3 घंटे का समय लगेगा। 3502 को 0 से 80% चार्ज करने में आपको 3.5 घंटे का समय लगेगा। 3503 का चार्जिंग टाइम अभी चेतक ने बताया नहीं है। चार्जर के अंदर आपको एक जरूर चीज बता देता हूँ, ये 3501 का चार्जर है और इसके अंदर आपको ऑन बोर्ड चार्जर मिलता है। मतलब कि हो सकता है कि इस व्हीकल को चार्ज करने के लिए आपको अर्थिंग की जरूरत पड़ेगी। और ये जो चार्जर है वो 3502 का चार्जर है और इसमें ऑफ बोर्ड चार्जर दिया है, मतलब यहाँ पे आपको अर्थिंग की जरूरत नहीं होगी। सो भाई लोगों, ये जो है वो पुरानी वाली चेतक है
और ये जो है नई वाली चेतक है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि स्कूटर खोल के क्यों रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे बड़ा खेल है। पुरानी वाली चेतक के अंदर जो कि बैटरी थी ना, वो यहाँ पे डिग्गी के अंदर प्लेस थी, इसलिए इसके अंदर जो बूट स्पेस था वो छोटा दिया गया था, मात्र 21 लीटर का इसमें बूट स्पेस था। जबकि नई वाली चेतक के अंदर जो बूट स्पेस है वो 35 लीटर का हो चुका है। अब क्योंकि बैटरी को फ्लोरबोर्ड के अंदर प्लेस किया गया है और इसमें तो बैटरी थी ही नहीं यहाँ पे, तो बजाज ने इसको पूरे चेसी को नया तरह से डिज़ाइन करा गया है, जिसकी वजह से इसका जो व्हील बेस है वो थोड़ा बढ़ गया है और उसकी वजह से इसकी सीट लेंथ भी है जो बढ़ चुकी है। और बजाज क्लेम करता है कि पुरानी वाली के मुकाबले में नई वाली चेतक में आपको ज़्यादा रेंज मिलेगी, ज़्यादा बूट स्पेस मिल रहा है जो कि 35 लीटर का हो चुका है, और इसकी जो राइडिंग है वो भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। नई वाली बजाज चेतक के अंदर बजाज ने 2170 सेल्स जो हैं वो यूज़ करे हैं बैटरी के अंदर, जिसकी वजह से इसका जो वेट है वो कम हो गया है, रेंज बढ़ गई है और इस गाड़ी का थर्मल मैनेजमेंट भी अब अच्छा हो गया है। तो भाई ये तो था चेतक के तीनों वेरिएंट्स का वॉक अराउंड वीडियो। आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर्स कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये कमेंट ज़रूर करना कि आप चेतक 3503 के लिए कितने पैसे देने के लिए रेडी हो।